ये मुंबई के विक्रोली इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ वाहिद शेख के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है। वाहिद शेख वही शख्स है जिसको 7 ट्रेन बम धमाकों में बरी किया जा चुका है। केवल मुंबई के वाहिद शेख के यहाँ ही नहीं, एनआईए की तरफ से देश भर के 6 राज्यों के 12 जगहों पर छापेमारी जारी है। एनआईए की ये छापेमारी दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी चल रही है। एनआईए का ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। ये ठिकाने वैसे हैं जिनको पिछले साल देश को तबाह करने वाली गतिविधियों में शामिल होने की वजह से बंद कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में तो एनआईए की टीम ने बीती रात को ही दबिश दे दी थी। इसमें राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर से कई संदिग्धों की धरपकड़ भी हुई है। वहीं एनआईए ने दिल्ली के बल्लीमारन इलाके में पीएफआई के ठिकानों पर तलाशी कर रही है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, एनआईए ने मदुरै के पीएफआई के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। वहीं यूपी के लखनऊ के कई इलाकों में पीएफआई से जुड़े लोगों के घरों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। हालांकि राजस्थान से धरपकड़ की खबरें तो आ रही हैं। इसके अलावा फिलहाल किसी भी संदिग्ध के पकड़े जाने की फिलहाल खबर नहीं है। वहीं इस छापेमारी के पहले भी एएनआई ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। ये गिरफ्तारी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से की गई है, जहां से पीएफआई के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध कुवैत जाने के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन उसे उड़ान भरने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2022 में पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके तहत 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया था। भारतीय गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। केंद्र सरकार ने ये बैन यूपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगाया था। उस वक्त सरकार की तरफ से ये बयान भी दिया गया था कि पीएफआई और उससे जुड़े ये सभी संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गौरतलब है कि पीएफआई संगठन तैयार होने के बाद से इस पर देश को तबाह करने वाले कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि कई मामलों में तो इसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जाता रहा है। उनके पास से बरामद चीज़ों में भारत विरोधी बातें भी लिखी पाई जा चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनकी मंशा है कि देश की आज़ादी की 100वीं सालगिरह पर भारत को इस्लामिक देश बनाना है। साउथ इंडिया में अपनी स्थापना के बाद महज 6 साल में ही पीएफआई देश के 23 राज्यों में फैल चुका है। फिलहाल इस पर 5 साल का बैन है, फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी गतिविधियां जारी ही है। तभी तो देश के 6 राज्यों के 12 जगहों पर एनआईए ने इतने बड़े स्तर पर छापेमारी की है। अब इस छापेमारी में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।